रोष की वजह बनी और भीड़ जो होनी थी उसकी दोगुना हो गई। ठीक है, जो लाठी डंडे वाला जो जुगाड़ आप लोगों ने वहाँ किया था, जी जी। वो कैसा लगा आपको? वो किसका मतलब जुगाड़ खैर आइडिया था? हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं जी। और लाठी डंडों पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। मगर होता ये है कि जब सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली लोग, सामने वाली भीड़, और अगर आपके ऊपर ये कोशिश करने आए कि भाई संविधान को ताक पर रख दे, तो हमको लगता है हमारी मजबूरी में, क्योंकि संविधान भी अधिकार देता है हमें आत्मरक्षा का, तो उस आत्मरक्षा में अगर हम लोग लाठी डंडे उठा भी लेते हैं तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, अभी आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं जी। आपको चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आपने सोचा कि हमें भी अब चुनाव लड़ना चाहिए, और इसके पीछे क्या योजना है आपकी? चुनाव का तो जैसे हमारी टीम, हमारी कमेटी, जब सभी लोग बैठते हैं तो इस पे ये हुआ कि हम कोई भी चुनाव, अगर ये एक प्लेटफॉर्म है संगठन, भविष्य में बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ना होगा जी, तो कहीं ना कहीं एक नर्सरी तैयार की जाए जहां पर लोग सीखें कि चुनाव कैसे लड़ाया जाता है, चुनाव की तैयारी कैसे की जाती है। तो क्यों ना क्यों मैदान में उतरा जाए, क्योंकि हमारी टीम भी अच्छी थी, हमारे क्षेत्र में हमारी टीम अच्छी है, हमारे लोग हैं वहां पर, बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। सभी की ये इच्छा थी कि जो है आप चुनाव में आए, और क्योंकि चुनाव को हम एक मिशन के रूप में देख रहे थे, क्योंकि हमें लगता था कि जब हम चुनाव क्षेत्र में उतरेंगे तो उस क्षेत्र के बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट होंगे जिनको हम मिशन से जोड़ेंगे जी, और वो कार्य शायद हम कर रहे हैं, और यही कार्य है, क्योंकि मिशन में शिक्षा और जागरूकता, बहुत सारी चीजें हैं, जो पर्यावरण को लेके बहुत सारी चीजें हैं। तो हमको लगता है कि एक स्पेसिफिक, मतलब एक होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए जिसको लेके हम कार्य करें, क्योंकि आप पूरे क्षेत्र में फैल के काम नहीं कर सकते, मतलब एक होना चाहिए कि इस जगह पे काम करना है हमको। तो वो जगह, वो क्षेत्र हमको मिला, और वहाँ के लोग हमको मिले जिन्होंने सपोर्ट किया, और उसी के जरिए हम लोगों ने काम, संस्था के जरिए काम करना शुरू किया वहाँ पर, और आज हमसे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और चुनाव आने तक हम बहुत सारी रणनीतियां हैं जिनके जरिए संगठन चुनाव तैयार करेंगे। और अगर आपकी संस्था से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? संस्था तो हमारे लिए तो ये है कि अगर आप सेवा का भाव रखते हैं जी, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सेवा का भाव रखता है और समाज में बराबरी की सोच रखता है जी, उसके अंदर समता समानता का भाव है जी, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। वो हमारे जिलाध्यक्ष है और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलके किसी से भी कनेक्ट होके जुड़ सकता है, क्योंकि हमारे कार्य कोई किसी की जाति धर्म के खिलाफ कोई कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी गरीब वंचित शोषित समाज है उनके लिए कार्य करते हैं। और तो इसमें कोई जुड़ने जैसा कोई प्रोसेस, कोई वैसा कोई प्रोफार्मा नहीं है जी जी, आप सीधे जुड़ सकते हैं। आप अपने एनवाईबी को अगले 5 साल में कहाँ पहुंचाना चाहेंगे, या कहाँ पहुंचना देख रहे हैं अपने मन में? अगले 5 साल के लिए तो जो हमारी सोच है वो तैयारी थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि हमें लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे लोग जो आज जनपद के अंदर जो ऐसे वंचित लोग हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट तो है पर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके परिवार में उनके लोगों को जो है दिक्कतें हैं, और इस वजह से बहुत सारे बच्चे हमने देखा, हमने अपने गांव में देखा, बहुत सारे लोगों को देखा जो हमारे साथ में पढ़ रहे थे, हाई स्कूल तक फर्स्ट ईयर इंटर किए, बहुत अच्छे थे, हम बहुत मेधावी छात्र थे। उसके बाद में क्या हुआ कि आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से वो वापस गांव लौट गए और खेती किसानी ये सब करने लगे जी। और जो उनका मिशन था, जो टारगेट था कि हम कुछ बनेंगे, आगे चल के गाँव का नाम रोशन होता, घर वालों का नाम रोशन होता, वो चीजें नहीं हो सकी। तो हमें लगता है कि अगले 5 साल में ये तैयारी, हमारा संगठन, हमारे लोग ये तैयारी करके चले कि हमारे आसपास जो लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं या जिनको हम जोड़ सकते हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में जिनको कोई दिक्कत आती है जी, उनकी हम मदद कर सके और उनका जिम्मा उठा सकें पढ़ाई का या जो कुछ भी है। ठीक है, जो अभी आपने देखा होगा जो 10, 15 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे जो पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं जी, आपको क्या लगता है वो सही कर रहे हैं, या फिर उनको अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, एक एज के बाद, कॉलेज खत्म होने के बाद चीजें करनी चाहिए? हमको लगता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो राजनीति का जो तरीका था, जो चीजें थी वो अलग थी, अब चीजें अलग हैं जी, क्योंकि आज हर व्यक्ति सक्षम है। और राजनीति में हमें लगता है कि अब जो इंटेलेक्चुअल लोग आ रहे हैं
अब जो ऊपर तक जाएगा, जिसका जो मतलब आप छोटे स्तर पे कोई चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं, वैसा इतना नहीं मायने रखता है। मगर आप चाहते हैं, अगर ऊपर जाना चाहते हैं, आप बदलाव करना चाहते हैं देश में और अपने क्षेत्र में, तो उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि आपका ग्रेजुएशन तक या जो भी पढ़ाई है जी, वो जरूरी है उसके लिए। ठीक है। अगर आप आज के युवाओं को जो 17 साल से 18 साल से 20, 25, 24 साल तक की हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अलग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, एक जगह पे फोकस है कि मेहनत करें और जीवन में कुछ आगे करें? उनके लिए एक ही मैसेज है, हमें लगता है कि आप जो भी क्षेत्र चुने जी, तो ये कोशिश करें कि फिर हमारा कोई दूसरे क्षेत्र में दूसरी, मतलब हमको दुनियादारी से कोई वो नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट कि हमारा हम ये भी कर लें वो भी कर लें। इससे अगर आप दो नावों पे सवार होंगे तो आपके लिए दिक्कत है। तो हमें ये रहता है कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो पूर्णतः राजनीति ही करें जी, फिर आप उसके लिए क्या होते हैं, आप आपके महापुरुष हैं, इससे पहले जो पूर्व में नेता रहे हैं, जो लोग रहे हैं, जो आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में जानकारी लें, आप अपने इतिहास के बारे में जानकारी लें और राजनीति को लेके कि कैसे यहाँ पर बदलाव हो सकता है, हमारे क्षेत्र में क्या कमियां हैं, वो कहाँ से, कौन से विभाग से क्या चीजें होती हैं, तो उन सारी चीजों की जानकारी लें। लोगों से सर्वे करें, लोगों के बीच में जाएं, उनसे पूछें क्या समस्याएं हैं, जिन पर ये सोच रखें कि जो है हम अगर हम कहीं आगे नेतृत्व में आएंगे तो हम क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं। इन सब चीजों को लेके अपनी तैयारी करें। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा मानना ये है कि सर्वप्रथम उनके लिए यह जरूरी है कि वो पढ़ाई पर ध्यान दें जी, और समय के साथ में, क्योंकि आप कहीं से भी किसी भी स्टेप से राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम इंटेलेक्चुअल हैं, अच्छे पढ़े लिखे और वो हैं, तो फिर पढ़ाई की शुरुआत जी। अगर किसी बच्चे को जो 18 या 20 साल का बच्चा है उसको राजनीति में एंट्री करनी है जी, तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है? हमें लगता है सबसे पहले सामाजिक रूप से उसका सक्रिय होना जरूरी है, क्योंकि जब सामाजिक रूप से सक्रिय होगा तो समाज के बीच में जाएगा, जी, वो ऐसे लोगों के बीच में जाएगा जो असल में जिनको समस्याएं हैं, वो देखेगा कि अच्छा ये दिक्कत है, ये गरीब आदमी है, इसको क्या दिक्कत है। और हमें लगता है कि जब उसके बारे में जानेगा जी, कि किस आधार पर बंटवारे हैं, किस आधार पर, मतलब आप किसी गांव में जाएंगे तो ये आप देखेंगे कि जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर बंटवारे हैं, मतलब आपको आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की संख्या भी जो है जात के आधार पर मिलेगी। जी, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी जो संख्या आप देखेंगे तो उसमें जात के आधार पर बटी हुई है। शिक्षित लोगों की आप संख्या देखेंगे तो वो भी जात के आधार पर बटी है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस पूरे भारत में आप देखेंगे जो सबसे बड़ा जो ये आर्थिक आधार या शैक्षणिक आधार या सामाजिक आधार जो बंटवारे कर रहा है वो जातियां रही हैं कहीं ना कहीं। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि भाई कौन सी जातियां पीछे रह गई, कौन सी जातियां आगे रह गई। जी, तो ये सारी चीजें जानने के बाद आप राजनीति में आएंगे, तो क्योंकि इसीलिए हम ये कहते हैं कि सामाजिक रूप से जो है जागरूक होना जरूरी है। पहले सामाजिक कार्य करिए, सामाजिक संगठन से जुड़िए, सामाजिक संगठन को आगे बढ़ाइए, फिर आप किसी राजनीति में किसी दल के साथ जाइए या कहीं भी जाइए। इससे क्या होगा कि आप कहीं पे जिंदाबाद करने वाले कहीं पिछलग्गू नहीं बनेंगे। जी, इससे आप अपनी राजनीति को जो है वहाँ स्टैंड कर पाएंगे। ठीक है। राजनीति में आने से पहले पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है? पढ़ाई तो मुख्य भूमिका, हमको लगता है कि जो है राजनीति में पढ़ाई की मुख्य भूमिका है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे डेटा पे, आज तो हम देख रहे हैं कि कई पार्टियां, हम नाम नहीं लेंगे किसी स्पेसिफिक पार्टी का जी, पर वो आज सबसे ज्यादा अगर उनके सदन में उनके लोग बोल रहे हैं तो डेटा पे बोल रहे हैं। जी, भाई वो पूरे देश का डेटा लिए हुए हैं, एक एक व्यक्ति का डेटा उनके पास में है, उनके विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं उनका डेटा उनके पास में है कि आपने क्या काम किया था, आज से 10 साल पहले कौन सा काम किया था, आपने किस चीज का जो है विरोध किया था और आज किस चीज का समर्थन आप करें, उसी चीज का समर्थन करें। ये डेटा पूरा लेकर आज उस पे सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं। और तो हमको लगता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दिल्ली से लेकर और यहाँ पर कई सारे नेता हम जिनको देख रहे हैं बराबर, जिनको सुनते हैं। आप दिल्ली में जाएंगे तो मनीष सिसोदिया हो गए और मनोज झा जी हो गए बिहार में जी, और ऐसे कई तमाम नेता हैं, संजय सिंह हो गए, है ना। तो इनको जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है और डेटा कलेक्शन बहुत जरूरी है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।